नमस्कार। गीता परिचय अभियान। सनातन संस्कृति में गीता को कौन नहीं जानता। गीता भगवत भक्ति का और जीवन को उत्थान करने का एक सही शास्त्र है। तो गीता के बारे में पूरा वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। गीता परिचय अभियान का मतलब सरल भाषा में भगवत गीता का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि लोग गीता के ज्ञान, जीवन मूल्य, कर्म योग और आध्यात्मिक संदेश को समझ सकें। गीता का परिचय अभियान की बात की जाए तो एक ऐसा आध्यात्मिक और सामाजिक अभियान है। इसमें लोगों को भगवत गीता पढ़ने, समझने और जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। गीता के अध्यायों का सरल भाषा में परिचय कराया जाता है। स्कूल, कॉलेज, गांव, शहर, मंदिर, समाज, क्लब आदि में गीता प्रवचन, अध्ययन कक्ष और पठन प्रतियोगिता आदि आयोजित होते हैं। उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं, जीवन को बेहतर बनाना, विचारों को सकारात्मक करना और नैतिकता बढ़ाना होता है। अभियान में आमतौर पर क्या होता है? जो परिचय अभियान है जो गीता का, इसमें आमतौर पर क्या होता है? तो ऐसी बात की जाए तो दैनिक जो गीता पाठ है, यानी कि एक श्लोक प्रतिदिन कम से कम होना चाहिए, तो उससे ये दैनिक पाठ की गिनती में आ जाता है। गीता ज्ञान शिविर जो कि 7 दिन तक रहता है, 1 दिन से 7 दिन, और अध्यापन परिचय, अध्यायवार परिचय, मतलब 18 अध्यायों का सरल है वो परिचय इसमें परिचय अभियान में कराया जाता है। गीता ज्ञान जो प्रतियोगिता है वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, उसके द्वारा भी इसका अभियान है बढ़ावा मिलता है। भक्ति या कीर्तन कार्यक्रम, निःशुल्क गीता पुस्तक वितरण यानी गिफ्ट देना, जैसे बाहर विदेशों को राष्ट्रपति देते हैं गीता का भेंट। ऑनलाइन गीता क्लास, वेबिनार आदि आयोजित करना और प्रचार प्रसार करना, घर घर गीता पहुंचाना अभियान। इस प्रकार से ये इनके द्वारा ये कार्यक्रम होते हैं अलग अलग। अभियान का उद्देश्य, मतलब आखिर प्रचार प्रसार का उद्देश्य क्या है? युवाओं में सकारात्मक सोच बढ़ाना और समाज के नैतिक मूल्यों को मजबूत करना, कठिनाइयों में मन की स्थिरता और सिखाना, और लोगों को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का सरल समझ देना, वो पूरा गीता में है। व्यक्ति को आंतरिक रूप से मजबूत करना, सशक्त करना। तो इसमें कौन कौन भाग ले सकता है ये गीता परिचय अभियान में? कोई भी ले सकता है। विद्यार्थी लो, गृहस्थ लो, व्यवसायी लो, समाज सेवी लो, महिला समूह लो, आध्यात्मिक रुचि रखने वाले जितने भी लोग हैं, वो सभी, हर आयु और जाति धर्म का व्यक्ति जुड़ सकता है, क्योंकि गीता मानवता की पुस्तक मानी जाती है, कोई धर्म की नहीं। फिर भी इसमें लोग बंटवारा की बात करते हैं। आखिर गीता अभियान से आप कैसे जुड़ सकते हैं? यदि आप कहें तो आपके मोहल्ले या गांव में गीता परिचय समूह बना सकते हैं। प्रतिदिन एक श्लोक पढ़कर उसका सरल अर्थ साझा कर सकते हैं। गीता पुस्तिका बांटने पढ़ाने का छोटा अभियान कर सकते हैं। ऑनलाइन गीता पाठ को ज्वाइन कर सकते हैं। मंदिर या समाज में 1-2 घंटे का छोटा गीता प्रवचन आयोजित कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि गीता पूरा विश्व में फैले और हर घर हर जन तक गीता
का संदेश उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि गीता जितनी बार पढ़ोगे उतना ज्ञान नित नया मिलता है। ऐसा पढ़ने वाले बोलते हैं। कई साधु संतों ने गीता के अपने अपने हिसाब से उसके अनुवाद किए, अर्थ किए, तो उनको इसलिए बोलते हैं ना कि ये शंकराचार्य की गीता है, ये भद्राचार्य की गीता है, ये दूसरे संत महात्मा की गीता है, ये राघवेंद्राचार्य की गीता है। तो अलग अलग गीता में अलग अलग उनका भावार्थ और समझाने का तरीका है। क्योंकि वो जितनी बार पढ़ते हैं उतना उसको नया ज्ञान मिलता है। इसलिए बोलते हैं नित्य नया ज्ञान गीता के माध्यम से मिलता है। जीवन में कितनी भी सारी बड़ी परेशानी हो, क्योंकि गीता का ज्ञान है ऐसी परेशानी में दिया गया है जहाँ एक तरफ सामने भाई के ऊपर भाई तलवार से वार करने को तैयार है, और ऐसे में वो प्रवचन श्री कृष्ण भगवान के द्वारा अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन भ्रमित अवस्था में था कि मेरे को क्या करना है, उस अवस्था में कृष्ण भगवान ने जो ज्ञान दिया वही गीता ज्ञान है कि तुम्हारी ज़रूरत है या लड़ने की अर्जुन, तुम रुको मत और तुम लड़ो। तो हमें भी आज संसार में जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो गीता का यही ज्ञान प्रचार प्रसार नित्य नई और अंदर से शरीर को मजबूत करने की, मन मस्तिष्क आत्मा को मजबूत करने का जो ज्ञान है वो पूरा गीता में निहित है। इस कितनी भी महिमा की जाए बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन छोटा सा अर्थ इतना ही है, गीता सर्वश्रेष्ठ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।